हरे कृष्णा। तो जो जो लोग इस्कॉन के साथ जुड़े हैं, कुछ समय के बाद आपको ये शब्द हमेशा सुनते रहते हैं कि संकीर्तन संकीर्तन। तो पहले तो हम कीर्तन के बारे में सुने, मतलब अगर भगवान को गुणगान करते वो या भजन बजाते वो कीर्तन बोलते हैं। लेकिन ये संकीर्तन क्या है? तो संकीर्तन का शब्द जो है वो संस्कृत में सम्यक कीर्तन। सम्यक मतलब पूर्व, कंप्लीट। सम्यक कीर्तन मतलब जो चीज़ जो है वो पूर्णता कीर्तन है। तो जो जो भी कार्य भगवान को गुणगान करते हैं वो संकीर्तन कहते हैं। तो इस्कॉन में जो लोग कीर्तन करते, रास्ते पे कहीं पे भी मंदिर में, वो हरिनाम संकीर्तन कहते हैं। और जो बुक पुस्तक वितरण करते हैं वो भी संकीर्तन कहते हैं। बुक संकीर्तन, पुस्तक संकीर्तन। तो जो पुस्तक वितरण करते हैं वो भी एक प्रकार के संकीर्तन है। वो जो प्रचार करते हैं वो भी संकीर्तन है। और जो बुक छापते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, खास करके शिला प्रभुपाद का गुरु महाराज जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने कहा कि ये जो बुक प्रिंटिंग जो है, बुक छापने का जो है, आध्यात्मिक किताब है, आध्यात्मिक पुस्तक जो है भगवद गीता श्रीमद् भागवतम, ये एक बृहद मृदंग जैसे है, बड़ा मृदंग। मृदंग जो हम बजाते हैं इसका एक बृहद, बड़ा। क्यों? मृदंग जो है इसका आवाज़ आप करेंगे तो कुछ दूरों से लोग सुन सकते हैं, कुछ डिस्टेंस में, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप पुस्तक छापेंगे, वो पुस्तक बनाएंगे तो हर जगह में फैलाएंगे, तो वो उसका आवाज़ है या उसका ध्वनि जो है, उसका जो मैसेज है, उसका वाणी जो है, वो हर जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं बृहद मृदंग। तो अगर हम देखेंगे शिक्षाष्टकम में, तो शिक्षाष्टकम का सबसे पहले श्लोक जो है उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि 7 प्रकार के पद हैं या अलग अलग क्रम है कि संकीर्तन का ताकत क्या है, संकीर्तन का पावर क्या है। तो शुरू में चेतो दर्पण अर्जनम, हमारा चित्त जो है, हमारा मन जो है वो साफ हो जाता है। ऐसा कर करके 7 अलग अलग क्रम है। तो उसके लास्ट में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि परम विजायते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो आगे भी हम देखें कि ये संकीर्तन का क्या महत्व है। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे श्लोक आते हैं, हम आज थोड़ा बहुत 3 श्लोक देखेंगे। तो पहले जो है वो 6th कैंटो 3rd चैप्टर 31, 6:3:31 का एक श्लोक आ जाता है, श्रीमद् भागवतम में। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगलम अम्हसाम महताम अपि कौरव्य विद्धि ऐकांतिक निष्कृतम। तो यहाँ पे कहते हैं तस्मात्, मतलब एक कंक्लूजन है, देयरफॉर। तस्मात् संकीर्तन, अगर कोई भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु का संकीर्तन करते, ये जगन मंगलम, ये पूरे जग का सबसे मंगल कार्य चीज़ है। अमहसाम महताम, जितना भी बड़े पाप भी वो धूल जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। एक और श्लोक हम देखेंगे, 8वां स्कंद, 8:23:16। ओके, 8:23:16। मंत्रतस्तंत्रतश्चिद्रम देश कालार्ह वस्तुता सर्वं करोति निश्चिद्रम अनु संकीर्तनम तवा। तो यहाँ पे कहते हैं कि कभी कभी हम कुछ पूजा पाठ करते हैं, उसमें मंत्र उच्चारण यूज़ करते हैं, कभी कभी कुछ तंत्र यूज़ करते हैं, उसका देश है, उसका काल है, बहुत बहुत अलग फैक्टर्स हैं। कभी कभी ये सारी चीज़ जो है छिद्र है, कुछ अम, योग्यता नहीं है। तो उसको पूर्ण करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए जब भी हम संकीर्तन करते हैं वो सब चीज़ ठीक हो जाते हैं। अनु संकीर्तनम तवा। हाँ। सो इसलिए हम देखें इस्कॉन मंदिर में कोई भी कार्य चलते रहते, साथ ही साथ लोग कीर्तन करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र करते रहते हैं। और भागवतम का जो कंक्लूजन है लास्ट में, ये 12वां स्कंद में आते हैं, 12:13-23। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिम परम। तो यहाँ पे गुणगान आते कि संकीर्तन की, जैसे ही हम भगवान का दिव्य नाम लेते हैं तुरंत सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप जो है धूल जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे ये संकीर्तन का पिता कौन है, ये संकीर्तन का रचनाकारक कौन है, कौन है ये संकीर्तन ने क्रिएट किया और फैलाया। तो भागवत में खुद एक वर्णन आ जाता है। क्या है? ये 11वां स्कंद है, 5वां अध्याय, 32 श्लोक है, उसमें आते कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। ये चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आ जाता है
कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्णति, हमेशा कृष्ण 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 बोलते हैं। त्विषा आकृष्णम, उसका जो रंग है आकृष्ण, कृष्ण मतलब काला, ये आकृष्ण क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गोरे है, सोना कलर है। संगोपांगास्त्र पार्षदम, का पार्षद के साथ संग के साथ घूमते रहते हैं, उसके सारे जो संग उपंग, उसका पार्षद जैसे पंचतत्व। यज्ञ संकीर्तन प्रायर, और ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ को प्रचार करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा लास्ट में यजंती ही सुमेधसा, केवल जो सुमेध, जो उसको बुद्धि तल्लीन है, शार्प है, एकदम होशियार है, वो ही केवल ये संकीर्तन का आंदोलन को स्वीकार करते हैं। यही है वर्ण आ जाते कि संकीर्तन का जो प्रचारक या संकीर्तन का जो शुरुआत किसने किया, चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद हम देखेंगे श्री चैतन्य भागवत भी उसका वर्ण आ जाता है। ये सबसे पहले वह श्लोक है ये शास्त्र के। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो, मतलब जिसका दोनों बाहु जो हाथ हैं लंबा है, भुजो, और कनकावदातो, उसका जो कपड़े पहने हैं शरीर है ये पीताम्बरी है, कनकावदातो। संकीर्तने कपितरो, वो ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वो संकीर्तन का पिता है। कमलायताक्षो, का आंख जो है कमल फूल जैसे हैं। विश्वम्भरो, वो सब विश्व का भार लेते हैं। द्विजवरो, ये सबसे ब्राह्मण के श्रेष्ठ है। युग धर्म पालो, युग धर्म को पालन करते, प्रोटेक्ट करते। वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो, सबसे करुणामयी अवतार हैं ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। और चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन आ जाते हैं कि आदि लीला में 3रा अध्याय 77 श्लोक, संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन योग्य तारे भोजे से धन्य। जो संकीर्तन का प्रवर्तक, जो संकीर्तन का शुरू जो रचना किया है, शुरू किया है, कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य। और ये चैतन्य महाप्रभु को हम कैसे पूजा करेंगे, कैसे भजन करेंगे, संकीर्तन योग्य तारे भोजे। तो वही चैतन्य महाप्रभु जो हमको संकीर्तन सिखा, वो संकीर्तन अगर हम करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु सबसे खुश आनंद हो जाते हैं, और हम क्या बन जाता है, धन्य बन जाते हैं, फॉर्चुनेट बन जाते हैं। तो इसमें हम देख सकते कि सारे शास्त्र का मर्म है कि संकीर्तन ही है। लास्ट में हम देखेंगे आदि लीला चैतन्य चरितामृत, उसमें सुंदर वर्णन आ जाता है। व्यक्त करी भागवते कहे बार भार, कलियुगे धर्मे नाम संकीर्तन सार। तो श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट लिखा है, बारंबार कहते हैं कि कलयुग का धर्म है केवल एक ही है, श्री हरिनाम संकीर्तन। जैसे एक श्लोक आते, कृतयतो विष्णुम त्रेतायम यजतो मकै, द्वापरे परिचार्यायम कलौ तद्हरि कीर्तनात्। सत्ययुग में, सतयुग का युग धर्म क्या है, सतयुग का युग धर्म की तपस्या करने का, ध्यान करने का, मेडिटेशन। और फिर आया त्रेतायुग, त्रेतायुग का युग धर्म क्या है कि यज्ञ हवन करने का। और फिर आया द्वापर युग, द्वापर युग में लोग क्या करते कि मंदिर का पूजा करने का, परिचायम। और कलयुग में कैसे हैं, कलयुग का आत्मा साक्षात्कार करने के लिए क्या है, मार्ग है सबसे आसान, कलौ हरि कीर्तन, केवल नाम संकीर्तन से ही, कलौ तत् हरि कीर्तना। तो इसमें हम देख सकते कि बाकी युग जो है, आजकल कलयुग में ध्यान करने का बहुत असंभव है, यज्ञ करने के लिए कोई चीज़ शुद्ध नहीं है। साथ साथ में हम पूजा मंदिर में जाएंगे, कभी कभी कोई जाने का भी मौका नहीं मिलते, टाइम ही नहीं मिलते। तो सबसे आसान है, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास बुद्धि नहीं, हमारे पास शक्ति नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम, सबसे सरल, सबसे आसानी मार्ग, सबसे बेस्ट मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग क्या है, हरिनाम संकीर्तन। तो केवल हरिनाम संकीर्तन कर करके हम युग धर्म का पालन करते और ये कलयुग को पार कर सकते हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु का नित्य पार्षद हरिदास ठाकुर, उन्होंने कहा कि अगर ये संकीर्तन हम उच्च स्वर में करते, जोर से लाउड करेंगे, तो सभी लोग को उसका फ़ायदा मिल पाया, कि खुद जो हम जब कर रहे हैं हमको फ़ायदा मिलता है, और बाकी लोग जो इसका प्रतिध्वनि सुनते हैं, जो बाकी लोग जो इसका आवाज़ सुन रहा है, तो उनके भी जीवन सफल हो जाते हैं। तो
तो इसलिए हम देखेंगे ये ख़ास करके कलयुग ये हरिनाम संकीर्तन भगवान श्री कृष्ण का नाम का संकीर्तन करने का ये बहुत-बहुत आवश्यकता है। हरे कृष्ण।